ये ऐसा कैंपेन होने जा रहा है जो पिछला हमारा सबसे बड़ा कैंपेन हुआ था, वो संवेदना कैंपेन हुआ था, जो 34 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में हुआ था। इंडिया में टोटल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैं, संवेदना 34 में हुआ था। ये ऐसा कैंपेन है जो ऑल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में होने जा रहा है। ये बड़ी बात है। ये लक्षद्वीप में भी हो रहा है, ये अंडमान निकोबार में भी हो रहा है, जहाँ हम उस समय नहीं पहुँच पाए थे। तो ऑल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट, जिसमें हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए हमारा समाज की संरचना ऐसी है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर बात करते हुए हम शर्म या झिझक महसूस करते हैं, स्पेशली जो महिलाओं से जुड़े हुए इशू होते हैं। मुझे याद है, मैं अब भी हम कहते हैं, आप इस समय भी अगर कोई पुरुष जो है या कोई जो है महिला जो है वो किसी मेडिकल शॉप से पैड लेने जाएगी, उसको काले रंग के पॉलिथीन में दिया जाता है ढक के। ये बड़ी अजीब सी बात है कि क्या हम उसको इतना नॉर्मली, हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कोई मीट लेने गया है, कोई इस प्रकार की चीज़ें लेने गया, उसको काले रंग के उसमें दिया जाता है, किसी को नज़र ना आए क्या लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ पैड जो वुमेन हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू है, उसको भी हम इस नज़र से, शर्म की नज़र से देखते हैं कि उसको भी काले रंग के पॉलिथीन के अंदर ढक के दिया जाता है। मैं लेने गया तो उसने मुझे काले रंग के कपड़े उसमें पॉलिथीन में दिया। मैंने कहा क्यों भाई, क्या मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसी गलत चीज़ लेकर जा रहा हूँ जो मुझे अपने परिवार के अंदर नहीं लेकर जाइए, क्यों इसको काले रंग के पॉलिथीन? सर बोला जी आप पहले ऐसे मिले हो, नहीं तो लोग तो यहाँ कहते हैं जी इसको और डबल ढक के दो। तो ये जो हमारा टैबू जिसे हम कह सकते हैं कि एक हमारे मन की एक वो बनी हुई है, एक मानसिकता बनी हुई है कि महिलाओं से रिलेटेड जो इशू है उस पर बात करते हुए भी हमें शर्म महसूस होती है। उस टैबू को तोड़ने की ज़रूरत है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं, आप इनसे भी थोड़ा ज़रूर बात करके देखना, आपको ये खुद अपने मन की जो है मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया से बता पाएंगी। महिला पत्रकार बैठी हैं, वो भी इस विषय को ज़्यादा अच्छे से समझती हैं। तो 28 मई को पूरे देश में निफा और बाला प्रोजेक्ट मिलके, बाला प्रोजेक्ट की तरफ से ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रायोजित किया जा रहा है, निफा जो है इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। मिलकर दोनों संस्थाएं जो हैं वो ये जो पैड है, 10,000 से ज़्यादा पैड उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बाला प्रोजेक्ट की तरफ से निफा को प्रोवाइड किए गए हैं, जो पूरे इंडिया में 111 कैंपों में बांटे जाएंगे। लगभग 100 पैड हर कैंप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बांटे जाएंगे। और साथ में हर कैंप में एक महिला डॉक्टर को इन्वाइट किया जाएगा, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर, महिलाओं की हेल्थ के ऊपर, जो माहवारी के दौरान जो उनका ब्लड जो है हर महीने, जैसे बताया, एक नई बात उन्होंने कही कि हम तो 3 महीने बाद रक्तदान कर सकते हैं। महिलाएं तो परिवार के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर महीने रक्तदान कर रही हैं, हर महीने उनकी ब्लीडिंग हो रही है। ये बड़ी सोजी ने एक नई बात जो है वो सामने रखी। तो इसको इसके महत्व को समझने की जरूरत है कि जो हर महीने उनका ब्लड लॉस हो रहा है, हम जब 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि कुछ खाना है जिससे हमारा एचबी वापस वहीं पर आ जाए। लेकिन महिलाओं को ऐसा क्या खाने पीने के लिए दिया जाए जिससे हर महीने उनकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो लॉस साथ साथ पूरा होता रहे, वो वीकनेस साथ साथ पूरी होती रहे। इस बारे में हम लोग जो है आगे करने वाले हैं और हमारे वुमेन विंग जो है वो आपको बताएंगे। उन्होंने ये डिसीजन 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो सेलिब्रेट कर रहा है निफा विमेन विंग, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं बताना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले तो हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं इन जनरल पब्लिक, बोथ मैन एंड वीमेन मस्ट बी अवेयर। उनको ये पता होना चाहिए दैट मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस। एंड क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान ब्लड लॉस इज़ देयर, सो उसको पूरा करने के लिए व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ रिक्वायर्ड, उसके ऊपर बातचीत करी जाएगी, अवेयर करा जाएगा। और इसके साथ साथ जो महिलाओं की कोर मसल्स बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, उनकी कोर मसल्स वीक हो रही हैं, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी जानकारी दी जाएगी। तो थ्रू मीडिया मैं अपील करना चाहूँगी कि डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ें ताकि हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे कर सकें। एक और बात, जो बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल हैं, उनका सही यूज़ क्या होना चाहिए, मीन्स कितने टाइम के बाद वो चेंज कर देने चाहिए, बिकॉज मैनी सैनिटरी नैपकिन्स दे आर यूजिंग प्लास्टिक काइंड ऑफ मटेरियल्स जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ भी करते हैं, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर उन्हें टाइम पे यूज़ ना करा जाए। ये जो सैनिटरी पैड उस दिन हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, इससे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज होएगी और ये कम्प्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल यूज़ इसका रहेगा।
ये भी हम अवेयरनेस करना चाह रहे हैं। तो इस अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ये हमारी अपील है, क्योंकि हमने ये लोगों को बताना है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उनका नॉर्मल कैसे हो सकता है, कैसे वो एक्सरसाइजेज, किस तरह की एक्सरसाइजेज करी जाएं कि उनकी कोर मसल्स इतनी स्ट्रांग हो कि उन्हें फील ही ना हो और उन्हें ये नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस बिल्कुल उनकी लाइफ को नॉर्मल वे से चलाए। सबसे बड़ी बात जो हम महिलाओं की सेहत की बात है, जिसकी वजह से सभी परिवारों का लालन पोषण होता है, जिसके तहत उस अगर महिला की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी तो वो आगे बहुत अच्छे तरीके से दोनों परिवारों का लालन पोषण कर सकते हैं। बच्चियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, उनको पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी। और जो स्लम एरिया से हम बात कर रहे हैं कि स्लम एरिया की जो बच्चियाँ हैं उनको अगर हम ये जागरूकता देते हैं और उनको अवेयरनेस आती है कि कैसे अपनी हेल्थ का टेक केयर करना है और इस चीज़ को एक कुंठा की तरह ना लिया जाए और इसको एक्सेप्टेंस लाई जाए कि भाई हमने इस चीज़ पे काम करना है और अवेयरनेस है। अगर बच्चों को अवेयरनेस होगी तो बच्चे इस चीज़ से मार नहीं खाएंगे और महामारी को एक जनरल कफ एंड कोल्ड की तरह बच्चे ले सकते हैं। इस बीमारी को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसी बीमारी की वजह से मातृत्व का सुख मिलता है। ये सबसे बड़ी अवेयरनेस एक इंसान को होनी चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। उनको बहुत अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए कि अगर महामारी ना हुई तो ये जीवन नहीं आगे बढ़ पाएगा और जो मातृत्व का सुख है वो नहीं मिल पाएगा। मातृत्व का सुख चाहे वो माँ बनती है, माँ को चाहिए होता है, लेकिन इससे वंश आगे बढ़ता है। ये पूरी हमारे जो दुनिया है उसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी कुदरत की देन है, हमें इसको गलत तरीके से नहीं लेके बहुत अच्छे तरीके से इसको बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम आगे बढ़ाएंगे। हम इसी उस पे प्रोग्राम के तहत हर महीने सिर्फ बच्चियों का और महिलाओं का, इन दोनों का ही अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरीके से होगा कि वो अपने आप ही आगे बढ़ेंगी कि उनको जो भी प्रॉब्लम होगी इससे रिलेटेड वो बिना किसी परेशानी के इस चीज़ के लिए हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हम लोगों से बहुत अच्छे तरीके से हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2016 में एक स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में, कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था हमारे फाउंडर ने। उन्होंने ये देखा कि अगर आप स्कूल में जाके देखेंगे तो जनरली जब किसी लड़की को मासिक होता है तो उसको घर से स्कूल नहीं भेजा जाता है, ये सोच के कपड़े में दाग लग जाएगा, लोग हंसेंगे, उनको दिक्कत होगा, दर्द होगा। पर आप सोचो, एक लड़की को 5 दिन 6 दिन अगर मासिक हो रहा है और वो हर महीने 5 दिन एब्सेंट कर रही है तो साल के 2 महीने तो स्कूल बर्बाद हो गए ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी लड़कियाँ, खासकर जो रूरल इंडिया की लड़कियाँ हैं, वो कहाँ रहेंगी, पीछे रह जाएंगी। तो इसी चीज़ को आगे लाने के लिए उनका स्कूल बंद करने के बजाय स्कूल में इस तरह के माहौल हो पाए, हमारे समाज में इस तरह का माहौल हो जहाँ पे पुरुष भी इस बात को समझे और महिलाएं भी खुद अपनी जो चीज़ें हैं उसको समझ पाए। तो जैसे आपने पैडमैन मूवी देखा होगा, वहाँ पे भी बात आखिर में आके अटकी कहाँ पे कि महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा, सिर्फ पुरुष भी आगे आने से नहीं चलेगा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पुरुषों और महिलाओं को साथ आकर काम करना पड़ेगा और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे आप सभी मिलकर इस मुद्दे पे चर्चा भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं इस बात को। आगे जैसे इन्होंने कहा कि